हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इन जेआर कॉलेज। आप सभी का वेलकम है। आप सभी के खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज, आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके लिए आज जो ये वीडियो होने वाला है वो होने वाला है 11th स्टैंडर्ड एसपी के लिए। हमारा वीडियो चैप्टर नंबर 7 कंपनी मीटिंग, इसका हमने फर्स्ट लेक्चर, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके फटाफट से फर्स्ट लेक्चर को देखना है, जिसमें हमने बात किया था कि एक मीटिंग क्या होती है, एक कंपनी क्या होती है, उसके बारे में हमने वहां पे डिस्कस किया था। तो जाके फटाफट से आपको फर्स्ट लेक्चर देखना है एंड सेकेंड लेक्चर हम जो यहाँ पे बना रहे हैं, जो शूट कर रहे हैं, वो है वो भी आपको पूरा देखना है। तो फर्स्ट लेक्चर से आपको सारे ब्रीफ पॉइंट्स, आपको सारे डीप नॉलेज मिल जाएंगे। जाके फटाफट चेक करना है। और इस वीडियो के लिए, हमारे वीडियो के लिए, हमारे एफर्ट्स के लिए एक लाइक एक कमेंट जरूर बनता है। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर करना है। और आपके लिए जो क्यूज होने वाला है वो तो आपको एंडिंग में मिलने वाला है बच्चों। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं, अपने वीडियो पे आते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखना है जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है, लाइक का कंपनी मीटिंग। तो इससे रिलेटेड हमने बात किया था फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट लेक्चर में बात किया था कि वो चीजें क्या होती है, कंपनी क्या होती है, मीटिंग क्या होती है, हर एक चीज वहां पे डिस्कस किया था बच्चों। सही है। देन आज ये लेक्चर नंबर 2 में हम लोग उसके आगे का पार्ट को डिस्कस करने वाले कि मीटिंग किस तरीके से वैलिड होती है, किस तरीके से पूर्ण होती है, सफल होती है, सक्सेसफुल होती है, इसके ऊपर बात करने वाले। तो सबसे पहले जो पॉइंट हमारा है वो है एसेंशियल ऑफ वैलिड मीटिंग। अगर एक मीटिंग को आपको सक्सेसफुल बनाना है, सक्सेस करना है, तो आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले अगर आपको किसी मीटिंग को सक्सेस करना है बच्चों, तो आपको सबसे पहले एक मैनेजमेंट को, जो आपकी कंपनी की मैनेजमेंट होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपके सेक्रेटरी, इन सभी को एक प्रॉपर तरीके से जाना होगा। तो हम देखेंगे कि क्या क्या वो चीज होती है कि अगर हमको एक मीटिंग को एसेंशियल या सक्सेसफुल करना है तो हमारे पास ये सबसे पहले देखो है क्या है, प्रॉपर कन्वीनियंस ऑफ मीटिंग। हम किस तरीके से प्रॉपर मीटिंग को एक वैलिड बना सकते हैं, जो इनवैलिड नहीं होगी, वैलिड होगी, सक्सेसफुल होगी। तो सबसे पहला जो है वो है प्रॉपर अथॉरिटी। आप सभी को पता है कि कोई भी मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको अपॉइंट करते हैं, सेक्रेटरी को। जो एक सेक्रेटरी होता है कंपनी सीएस को पता है ना, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी का यही काम है कि वो मीटिंग को ऑर्गेनाइज करे, सभी मेंबर्स को लेटर दे, सभी मेंबर्स को फॉरवर्ड करे एक मीटिंग का नोटिस, और उसके दूर एक मीटिंग को वो सक्सेसफुल बनाए। तो जो अथॉरिटी होती है वो किसके पास होती है, सेक्रेटरी के पास होती है, कंपनी के मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने की। जो पूरी जवाबदारी होती है, पूरी जो उसके पूरे फैक्ट होते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको सौंपते हैं, एक सेक्रेटरी को सौंपते हैं। कंपनी सेक्रेटरी को अब उस नोटिस को कैसे भेजना है, उस मीटिंग को कैसे एक सक्सेसफुल करना है, वो पूरा दाबोदार एक कंपनी सेक्रेटरी पे होता है, एक सीएस पे होता है। क्लियर है, चल। सेकेंड इज अ नोटिस कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 101। अभी नोटिस, सबसे पहले अगर आपको किसी भी कुछ भी मीटिंग करना है तो आपके कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर है, जितने भी मेंबर है आपके कंपनी के, जितने भी ऑनर है आपके कंपनी के, सभी को आपको नोटिस भेजना होगा। विदाउट अगर आप नोटिस नहीं भेजोगे तो क्या आप 4-5 लोग मिलकर मीटिंग कर लोगे, क्या ये सक्सेसफुल होगा? क्या नहीं होगा ना, ये तो क्या होगा, इनवैलिड हो गया। अभी सपोज मैं आपके कंपनी का मेंबर हूं और आपने मुझे मीटिंग में नहीं बुलाया, मुझे नोटिस नहीं दिया, मैं कल जाऊंगा और उसी अंकल के पास बोलूंगा, अरे अरे ये कंपनी ने मीटिंग किया, आपस में कर लिया, मेरे को नहीं बुलाया, तो उस कंपनी के मीटिंग को इनवैलिड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? इनवैलिड, मतलब वो मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। इसके लिए आपको प्रॉपर नोटिस तैयार करना होगा और उस नोटिस को आपके हर एक मेंबर को आपको सेंड आउट करना होगा बच्चों। क्लियर है? देखो सबसे पहले कंटेंट क्या होता है, अगर आप एक नोटिस प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप एक नोटिस प्रिपेयर कर रहे हो तो इसमें क्या क्या कंटेंट होंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ मीटिंग। अब आपको कौन सी मीटिंग रखना है, एनुअल जनरल मीटिंग, क्वार्टर जनरल मीटिंग, या कोई स्पेशल पास जनरल मीटिंग, जो भी आपका जनरल मीटिंग होगा उसका आपको नाम लिखना होगा कि भाई ये मीटिंग है इसमें। ठीक है, चलो। सेकंड क्या बोला है, द एग्जैक्ट डे, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ मीटिंग। उसके ऊपर, उस नोटिस के ऊपर आपको डेट, डे, टाइम एंड प्लेस लिखना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप डेट नहीं लिखोगे तो मीटिंग कब है मालूम नहीं पड़ेगा, डे कौन सा मालूम नहीं पड़ेगा, टाइम कब मीटिंग है ये लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा, और किस जगह मीटिंग है ये लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। तो उस नोटिस पे आपको डेट, डे एंड टाइम एंड प्लेस लिखना इज वेरी कंपलसरी, जिससे लोगों को मालूम पड़े कि भाई इस समय में, इस तारीख को, इस दिन ये मीटिंग इस जगह लोकेटेड की गई है। ठीक है, सिंपल है। अभी आपकी जो कंपनी है वो भले से इंडिया में, अगर आप चाहते हो कि आप
इसकी मीटिंग कश्मीर में करो और आपने आपके MOA जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें आपने मेंशन किया कि हमारी मीटिंग हमारी कंपनी इंडिया में, बट हम इसका मीटिंग कश्मीर में करेंगे, ठंड में इलाकों में करेंगे, तो आप कर सकते हो बच्चों। क्लियर है। थर्ड वन क्या बोला है, द एजेंडा ऑफ मीटिंग कंटेन्स अ स्टेटमेंट दैट द एजेंडा ऑफ मीटिंग्स कंटेन्स अ स्टेटमेंट दैट मेंबर इज इंटाइटल्ड टू अपॉइंट प्रॉक्सी। अब उस नोटिस पे भी ऐसा भी लिखा होगा कि भाई अगर कोई पर्सन इन द फैक्ट, सपोज एग्जांपल देखना यहाँ पे एक नोटिस में लिखा है कि 21 तारीख को 21 फैब को 10 बजे मीटिंग है, सभी मेंबर को उस नोटिस को भेज दिया गया है। अब उसमें से कोई एक मेंबर हो सकता है कि 21 तारीख को इस जगह ना हो, आउट ऑफ कंट्री हो, तो उसके बदले में कौन आएगा। सपोज ये मेंबर 21 फरवरी को यहाँ पे इंडिया में नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्री है, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री है, तो इसके बिहाफ में जो मेंबर आएगा उसको बोलते हैं प्रॉक्सी। तो उस नोटिस में लिखा होगा, उस नोटिस में एक पेपर होता है, उस पेपर पे ये मेंबर क्या करेगा, उसको पूरा फिल करके साइन करके बोलेगा मेरे बिहाफ में ये पर्सन जाने वाला है उस मीटिंग में, उसी को आप लोग बोलते हो प्रॉक्सी। ठीक है, तो वो सब वहां पे लिखा होगा कि अगर आप नहीं आ रहे हो तो आपके बदले में कोई भी बिहाफ में आपके मेंबर इस मीटिंग में आ सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, उसी को बोलते हो प्रॉक्सी। अगर किसी मेंबर के बिहाफ में कोई पर्सन आ रहा है कि मीटिंग में अटेंड कर रहा है, उसको बोलते हैं प्रॉक्सी। ठीक है, चलो देन क्या यहाँ पे बोला है, इफ एनी स्पेशल रेजोल्यूशन इज टू बी पास इट मस्ट बी मेंशन एज पर स्पेशल रेजोल्यूशन नोटिस। अगर कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना है, कुछ भी एक सहित कुछ अच्छा करना है, तो उसको आपको आपके नोटिस में मेंशन करना है, ताकि जो आपके मेंबर से उसके ऊपर रिसर्च कर पाए, रिसर्च करने के पास मीटिंग में आए और आपके आंसर का, आपके क्वेश्चंस का जवाब दे पाए। अगर सपोज मैं बोल दूं मीटिंग में, मैं बताऊं नहीं कि मीटिंग में क्या होने वाला है, तो आप लोग ऐसी मुंह उठा के जाओगे। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जाम में बता दूं, अगर आपकी टीचर आपका एग्जाम ले रही है, ठीक है, आपको एग्जाम टेस्ट ले रही है और आपको बोल रही है कि यह क्वेश्चन आने वाला है, बोल दी खाली कि आपको इकोनॉमिक्स का एग्जाम है कल, तो आप इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ के आओगे, पूरा बुक पढ़ के आना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोल दूं कि इकोनॉमिक्स में सिर्फ फर्स्ट चैप्टर का आपका टेस्ट होने वाला है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ के आओगे, तो जो भी मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा उसके आप आंसर लिख पाओगे। इसके लिए इस मीटिंग में भी कहा गया है कि आपको अगर कुछ स्पेशल चीजों पे बात करना है, कुछ स्पेशल रिजोल्यूशन पे बात करना है, तो आपको इस नोटिस में पहले मेंशन करना होगा, ताकि इससे क्या हो, जो आपके मेंबर है कंपनी की, जिसको आप नोटिस भेज रहे हो, वो उसके ऊपर रिसर्च करके आ पाए और आपके आंसर्स का जवाब दे पाए, चुपचाप ना बैठे। ठीक है, क्लियर है। चल, इन द केस ऑफ स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांसजेक्टेड स्टोरी नोट्स एंड एन एक्सप्लेनरी नोट्स मस्ट बी गिवन इन द नोटिस। अगर आप कुछ बिजनेस के बारे में, कुछ स्पेशल बिजनेस के बारे में बात करने वाले हो, कुछ आप स्टडी नोट के बारे में बात करने वाले हो, तो आपको नोटिस के पीछे एक ऐसा फॉर्म देना होगा जिस फॉर्म में आपके जो मेंबर है, जो आपके जिसको आप लेटर भेज रहे हो, वो क्या करे, वहां पे नोट्स बना के आए और उस नोट्स को आपके सामने प्रेजेंट करे। ठीक है, क्लियर है। चल, थर्ड क्या बोला है, अथॉरिटी टू सेंड नोटिस। अब किसके पास अथॉरिटी है एक नोटिस को भेजने का, तो सबसे पहले आपको पता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कंपनी को चलाते, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये काम है इसको सौंपते हैं, सीएस को सौंपते हैं, आपके कंपनी सेक्रेटरी को सौंपते हैं और कहते हैं भैया आप कंपनी सेक्रेटरी हो, आपको इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना है और इस मीटिंग को किस तरीके से वैलिड करना है, किस तरीके से सक्सेसफुल करना है, ये पूरा जवाबदारी, पूरा जिम्मेदारी ये आपको हम सौंपते हैं। तो जो अथॉरिटी है वो किसके पास होगी, सीएस के पास होगी, मतलब कंपनी सेक्रेटरी के पास होगी। ठीक है, क्लियर है। डी क्या बोला गया है, अथॉरिटी टू रिसीव नोटिस। अब जो आप सपोज सीएस ने सभी को नोटिस भेज दिया, अब अथॉरिटी किसकी रिसीव करने की, आपके मेंबर की, तो किस में, देखो ऑल द शेयर होल्डर्स इन द केस ऑफ शेयर होल्डर मीटिंग। अब सीएस ने जिम्मेदारी ले ली कि मैं सबको मीटिंग का जो नोटिस है वो भेजूंगा, बट किसको भेजेगा, सबको भेजेगा नहीं। अगर मीटिंग खाली किसकी है, शेयर होल्डर की मीटिंग है, तो सिर्फ कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर है उनको ही वो नोटिस जाएगी, बाकी लोगों को नोटिस नहीं जाएगी। क्लियर है। अगर द ऑडिटर ऑफ द कंपनी इन द केस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, अगर एनुअल जनरल मीटिंग है तो उसमें कंपनी के ऑडिटर को भेजना पड़ेगा कंपलसरी। क्लियर है। चलो, उसके बाद यहां पे देखना है क्या बोला गया है, थर्ड वन, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिकेज और इंसॉल्वेंट मेंबर। अगर कोई इंसॉल्वेंट मेंबर है, कुछ हो गया है, जो इंसॉल्वेंट मेंबर छोड़ गए हैं, उसके जगह पे जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, सपोज कोई इंसॉल्वेंट मेंबर है वो छोड़ के चला गया मेंबरशिप, पर उसके जगह पे कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा ना, तो उसको मीटिंग, आपको मीटिंग का नोटिस भेजना पड़ेगा। ठीक है,
फोर्थ वन क्या बोला है, ऑल पर्सन नेम फर्स्ट इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इन द केस ऑफ जॉइंट होल्डर। पहली बात है, जब आप पता है ना, जब आप कोई फॉर्मेशन अपने कंपनी स्टार्ट करने जाते हो तो सबसे पहले आप किसके पास जाते हो, आरओसी अंकल जाते हो। कौन आरओसी अंकल कौन है, ये आरओसी अंकल एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है जो आपके कंपनी को रजिस्टर करता है। तो आरओसी का जब आप कंपनी अपनी रजिस्टर कराने जाते हो आरओसी के पास, उस टाइम पे जो एक डॉक्यूमेंट बनता है, बोलते हैं ना कि प्राइवेट कंपनी में कम से कम आपको 2 मेंबर लाना होगा और पब्लिक कंपनी में कम से कम आपको 7 मेंबर लेके आना होगा। तो जो उस टाइम पे जिसका नाम हमारे MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया होता है, उनको भी आपको नोटिस क्या करना है, भेजना है। ठीक है, फिर क्या है, ऑल डायरेक्टर्स इन द केस ऑफ बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग। सीधी बात है, अगर कोई आपके कंपनी के डायरेक्टर से, तो आपकी कंपनी के ऑल डायरेक्टर्स को भी एक CS क्या करता है, डॉक्यूमेंट भेजता है, नोटिस भेजता है कि भैया इस टाइम पे ये मीटिंग रखी गई है, इस जगह रखी गई है, आप सभी को वहां पे आना है। जिस तरीके से क्या होगा, एक मीटिंग वैलिड होगा, क्योंकि अगर आपने सबको नोटिस भेजा है तो मीटिंग में सब आएंगे। कल का कोई तो बोलेगा नहीं कि मैं मीटिंग में नहीं आया या मुझे नोटिस आपने नहीं भेजा। तो आपका, अगर किसी ने कह दिया कि आपने मुझे नोटिस नहीं भेजा, तो उस मीटिंग को आरओसी क्या कर देगी, इनवैलिड कर देगी। इसके लिए भाई एक सेक्रेटरी का काम यही होता है कि इस मीटिंग को वैलिड कैसे करे, सक्सेसफुल कैसे करे। इसी के लिए एक कंपनी सेक्रेटरी हर एक पर्सन को लेटर नोटिस भेजता है। बच्चों क्लियर है, चलो उसके बाद देखेंगे पीरियड ऑफ नोटिस। ये क्या बोला है यहाँ पे, पीरियड ऑफ नोटिस बोला गया है कि भाई कितना नोटिस का पीरियड कितना है। तो आपको मैं बता दूं कि 21 डेज पहले आपको सभी को नोटिस भेजना है बच्चों, किस कभी 21 डेज, ठीक है 21 डेज पहले आपको सभी मेंबर को नोटिस भेजना है कि वो प्रिपरेशन कर पाए और वो समय पे अवेलेबल रहे। सपोज एग्जांपल, आज सपोज राहुल भैया ने मुझे कहा कि सूरज सर आज मीटिंग आ जाओ, अगर मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं रहा तो मैं आ पाऊंगा, नहीं आ पाऊंगा। इसके लिए मुझे, अगर भैया बोल देंगे कि आपको 4 दिन के बाद मीटिंग है आपको, तो 4 दिन के बाद मैं सब काम पटा के उस दिन मैं अवेलेबल रहूंगा। इसके लिए कहते हैं कि आपको 3 वीक मतलब 21 डेज पहले आपको आपके जो मेंबर्स है कंपनी के, जिसको आपको नोटिस भेजना है, तो आपको 21 डेज पहले उनको नोटिस भेजना है, ताकि उनको 21 डेज पहले पता चल जाए कि किस चीज पे मीटिंग होने वाला है। और आपके, अगर आप बोर्ड मीटिंग है और आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेज रहे हो, तो कम से कम 7 दिन पहले आपको उनको नोटिस भेजना पड़ेगा। क्लियर है, चलो F क्या बोला है, वेज ऑफ सर्विंग नोटिस सेक्शन। अभी किस तरीके से आप नोटिस को भेजोगे, किस तरीके से आप नोटिस को भेजोगे और किसको नोटिस भेजोगे, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले, एक छोटे से पॉइंट में डिस्कस करने वाले। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, नोटिस मस्ट बी सेंट इधर पर्सनली और बाय ऑर्डिनरी पोस्ट और द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द मेंबर्स इन द इंडिया ओनली। अगर सपोज कोई आपकी कंपनी में, एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ठीक है यहाँ पे देखो, सपोज ये कंपनी है, इस कंपनी में ये पर्सन आपके कंपनी का शेयर होल्डर परचेस किया है, बदले में कंपनी ने उसको क्या दिया, शेयर सर्टिफिकेट दिया। तो ये जो मेंबर है कंपनी का ओनर कहलाएगा। तो ये जो कंपनी सेक्रेटरी है, कंपनी सेक्रेटरी आपके कंपनी का, कंपनी ने इनको क्या भेजा, नोटिस भेजा। नोटिस भेजना है तो कैसे भेजेंगे, अगर ये कंपनी इंडिया में है, ये मेंबर, जो मेंबर आपके कंपनी में शेयर परचेस किए हैं, अगर ये इंडिया में रहते हैं, तो इनके जो एड्रेस मेंशन किया होगा उस एड्रेस पे कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगी, नोटिस भेजेगी। क्लियर है, चलो चलो उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है देखो, ठीक है उसके बाद क्या बोला है, सेकंड, इफ द मेंबर हैज नॉट रजिस्टर्ड एड्रेस इन इंडिया देन इट इज सेंट टू द एड्रेस विच इज गिवन बाय द मेंबर। क्या बोला गया है देखो, इफ द मेंबर हैज नॉट रजिस्टर्ड एड्रेस इन इंडिया, अगर आपका कोई मेंबर है जो कि इंडिया का नहीं है, आउट ऑफ कंट्री का है, फॉरेन का है, तो उसको आपको पता है फेमा जो है फॉरेन इंडस्ट्री जो एक लॉ है, उसके थ्रू आपको क्या करना पड़ता है, आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अगर किसी का कोई ऐसा बंदा है, कोई एक ऐसा इन्वेस्टर जो आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि इंडिया में नहीं रहता है, वो कहाँ पे रहता है, आउट ऑफ कंट्री में रहता है, अगर आपको उसको भी नोटिस भेजना है, तो आप लोग जो उसका एड्रेस वहां पे मेंशन किया होगा, आप लोग उसके एड्रेस पे क्या करोगे, उसको नोटिस भेजोगे। जो भी एड्रेस होगा उस एड्रेस पे आपको नोटिस भेजना है। बोला गया देखो, इट इज सेंड द एड्रेस विच इज गिवन बाय द मेंबर। वो मेंबर जो एड्रेस देगा
एज अ परचेस करते वक्त आपको उसके एड्रेस पे ही उस लेटर को भेजना है। इसका ये काम कौन करेगा? ये काम हमारा कंपनी सेक्रेटरी मानी कि सीएस करने वाला है बच्चों। क्लियर है? चलो यहाँ पे थर्ड वन क्या बोला है देखो, इफ एनी मेंबर वांट द नोटिस बाय रजिस्टर पोस्ट द नोटिस मस्ट बी सेंट अकॉर्डिंग प्रोवाइडेड ही पेज द चार्ज इन एडवांस। अगर कोई मेंबर चाहता है कि मेरा नोटिस मुझे इस जगह मिले, तो उस जगह पे अगर सीएस को नोटिस भेजने में अगर पैसे की रिक्वायरमेंट लग रही है, तो वो पैसा कौन पे करेगा? वो पैसा आपका मेंबर जिसको नोटिस मिलने वाला है वो पे करेगा। क्लियर है? तो सीएस वहां भी जहां भी आप बोलोगे वहां पे सीएस क्या करेगा? उस नोटिस को भिजवा देगा। ठीक है, चलो वो एडवांस जो है वो पे करेगा आपका मेंबर। लास्ट वन क्या बोला है देखिए, फोर्थ वन क्या बोला है, नोटिस कैन आल्सो बी एडवर्टाइज इन अ लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ द एरिया वेयर द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। आपको बोला गया कि अगर सपोज कोई भी कंपनी, कभी अगर बड़ी बड़ी कंपनियां लाइक टाटा, रिलायंस, जियो, ये जब मीटिंग रखते हैं ना, तो वो कोई भी जो लीडिंग न्यूज़पेपर होती है, जो भी लीडिंग मतलब जो भी मार्केट में न्यूज़पेपर बहुत चल रहा है, उस न्यूज़पेपर में भी मेंशन किया रहता है कि भैया इस दिन इस डेट को हमारी कंपनी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, जिसमें भी आप आ जाओ। तो आपको पता है कि जितने भी इन्वेस्टर लोग हैं आजकल मोस्ट ऑफ इन्वेस्टर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बच्चों। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से भी मालूम पड़ता है कि भाई कंपनी ने यहाँ पे मीटिंग रखा ताकि उनको मालूम पड़ जाए। ठीक है, तो एक रूल होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। वो कौन करता है? हमारे सीएस करते हैं। ठीक है, चल लास्ट वन क्या बोला है, एज पर इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट कंपनी कैन सेंड नोटिस ऑफ मीटिंग थ्रू द ईमेल। बोला गया कि कोई मिनिस्टर है, अगर मिनिस्टर कोई कोई गवर्नमेंट का आदमी है जो आपकी कंपनी में एक इन्वेस्टर है, आपकी कंपनी का शेयर परचेस किया है, उसका एड्रेस फिक्स नहीं है कि वो इंडिया में है या आउट ऑफ इंडिया है या किसी अलग गांव में है, किसी स्टेट में है, कहीं पे भी है, आपको उसका एड्रेस नहीं मेंशन किया गया है, तो आपको उसका जो नोटिस है उसको ईमेल करना है। उसका नोटिस आपको उनको ईमेल करना है उनके नाम से, ताकि आपके पास डॉक्यूमेंट रहे। अगर कल का कोई पर्सन अगर आपको बोले कि आपने मुझे नोटिस नहीं दिया, तो आप प्रूफ के बदले में दिखा सको कि देखो मैंने आपको ईमेल किया, आपने नहीं पढ़ा, वो आपकी गलती है, वो आपका बाय मिस्टेक है, बट जो मेरा काम था वो मैंने निभाया। क्लियर है? चलो यहाँ हो गया। अभी जी क्या बोला है, स्टेटमेंट टू बी सेंट अलोंग विथ नोटिस। अगर आप कुछ भी नोटिस भेज रहे हो तो उसके साथ में आपको स्टेटमेंट भी डाल के भेजना है। तो वो स्टेटमेंट क्या होगा देखते हैं हम लोग। देखो पहले क्या है, ओमिशन टू गिव एन नोटिस। पहला क्या है, स्टेटमेंट टू सेंड अलोंग विद नोटिस। अभी सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर आप किसी को स्टेटमेंट भेज रहे हो तो वेयर स्पेशल बिजनेस ट्रांसमिशन जनरल मीटिंग एंड एक्सप्रेस दैट अफेक्ट रिक्वायर्ड एनेक्स टू द नोटिस। सिंपल सी बात है कि आप मीटिंग में क्या करने वाले हो, मीटिंग में आप किस चीजों पर चर्चा करने वाले हो, या मीटिंग में आप किस किस को बुला रहे हो, या मीटिंग किस जगह ऑर्गेनाइज हो रही है, तो ये सारे चीज एक स्टेटमेंट के थ्रू उस नोटिस में लिखा होना चाहिए, तभी आपका एक मीटिंग होगा वो एक वैलिड कहलाएगा, वरना इनवैलिड कहलाएगा। ठीक है। सेकंड क्या, ओमिशन टू गिव एन नोटिस। ओमिशन का मतलब है भूल जाना। अगर आप भूल जा रहे हो किसी को नोटिस भेजना, लाइक आप 4-5 मेंबर को भूल जा रहे हो नोटिस भेजना, और उन मेंबर जाके आरओसी अंकल को बोल देंगे कि आपने इस नोटिस हमें भेजा नहीं, हम वहां पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो आपका जो मीटिंग हुआ था वो मीटिंग आपका इनवैलिड कर दिया जाएगा, अनसक्सेसफुल कर दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप नोटिस भेजोगे तो आपको ओमिशन नहीं होना है, आपको भूलना नहीं है, आपको सभी मेंबर को नोटिस भेजना है, चाहे वो कोई भी हो। क्लियर है? जो आपके कंपनी से रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर है? चलो अब थर्ड वन लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो एजेंडा। अब एजेंडा क्या होता है पता है? एजेंडा क्या होता है मतलब, एजेंडा मतलब ऐसा एक बुलेट पॉइंट। सपोज यहां पर देखो एग्जांपल, ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट, ये एजेंडा है। अब इस एजेंडा में क्या लिखा होगा पता है? सिर्फ बुलेट पॉइंट लिखा होगा कि हमें किस किस टॉपिक पे बात करना है, किस किस टॉपिक पे बात करना है। मतलब एक सेक्रेटरी एक एजेंडा बनाता है, उस एजेंडा में लिखा होता है कि हम लोग इस मीटिंग में इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर एक एजेंडा किसी भी पर्सन को मिल जाए तो उस एजेंडा के हेल्प से प्रिपरेशन करके आएगा और आपके आंसर का फ्रिक्वेंटली जवाब दे पाएगा। तो एक एजेंडा प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। उस एजेंडा से क्या होता है, हमारा टाइम बचता है, हमें सोचना नहीं है कि हमें क्या बात करना है, कैसे बात करना है, हम अपने पॉइंट पे आएंगे और फटाफट डिस्कस करेंगे। उससे क्या होगा, एक मिनट सॉरी थोड़ा पानी पी लो फिर आप में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग उसको रीड आउट करो। ठीक है।
चलो, देन उससे क्या होगा, जो आपके चेयरमैन है उनका टाइम बचेगा, फटाफट से आप मीटिंग ऑर्गेनाइज कर पाओगे और उस मीटिंग में एक बेहतरीन तरीके से एक स्पेशल पॉइंट में आप फटाफट बात कर पाओगे, चर्चा कर पाओगे, संवाद कर पाओगे, कम्युनिकेट कर पाओगे। तो इसी से क्या होगा, आपका मीटिंग सक्सेसफुल होगा और बेहतरीन तरीके से क्या होगा, पता चल जाएगा लोगों को। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजेंडा। एक एजेंडा बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। थोड़ा सा पॉइंट है, फटाफट से हो जाएगा, 5 मिनट और लगेगा बस। फिर क्या बोला, देखो, चेयरमैन कैन कंडक्ट द मीटिंग एफिशिएंटली विद द हेल्प ऑफ एजेंडा। अब देखो, अब एक मीटिंग हो गया, अब मीटिंग में चेयरमैन जो कंपनी का चेयरमैन होगा वो बैठेगा, वो डिस्कस करेगा आपके मेंबर से। तो देखो, अब उसको सोचना नहीं पड़ेगा ना कि मुझे किस चीजों में बात करना है, मुझे किस पॉइंट में बात करना है। वो फटाफट से जो एजेंडा बनाया कंपनी सेक्रेटरी, उस एजेंडा को ओपन करेंगे और उस एजेंडा के थ्रू फटाफट से एक एक पॉइंट पे वो एक बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, उनका टाइम बचेगा और एक प्रॉपर तरीके से क्या होगा, मीटिंग होगा जिसमें नो टाइम पास, नो फ्रिक्वेंटली, एकदम प्रॉपर तरीके से मीटिंग जनरेट होगा। ठीक है। सेकंड क्या बोला है, चेयरमैन कैन डिस्कस द आइटम एज पर द सीक्वेंस ऑफ एजेंडा। अब एक एजेंडा में जिस सीक्वेंस से एक कंपनी सेक्रेटरी लिखा होगा, उस सीक्वेंस के हिसाब से हर एक पॉइंट पे चेयरमैन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अपने मेंबर से। ठीक है, तो एजेंडा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करता है कुछ भी डिस्कस करने के लिए और टाइम सेविंग करता है। ठीक है। चलो, थर्ड क्या बोला है, member can get sufficient time to think over the items given in the agenda so that they come well prepared for the meeting and actively participate in it। मैंने कहा कि अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी नोटिस के साथ में एजेंडा भी अगर भेजता है तो उस एजेंडा के हेल्प से जो आपके मेंबर है वो पहले ही पूरे तरीके से प्रिपेयर करके हो आते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करके आते हैं, उनका क्या ओपिनियन रहता है वो उनको वहां पे सोचना नहीं पड़ता, डायरेक्टली आप वो बोल सकते हैं। अगर सपोज कोई मीटिंग में सबको मैं ऐसे बुला लूं और वहां पे बोलूं कंपनी को काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो लोग सोचेंगे ना, लोग उसके ऊपर रिसर्च करेंगे ना, तो टाइम लगेगा। तो इसके लिए पहले से ही हमारे जो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं वो एक एजेंडा हमारे मेंबर्स को देते हैं कि भाई ये टॉपिक पे, ये पॉइंट पे इस मीटिंग में डिस्कस होने वाला है, तो आप लोग वेल प्रिपेयर होके आओ, रिसर्च करके आओ। तो रिसर्च करने के आने से हमारा जो टाइम होता है वो बचता है और जल्दी से जल्दी हमारा मीटिंग क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर चेयरमैन ने बोला मीटिंग करना है या नहीं करना है, आप क्या बोलोगे, हाँ करना है। करना है तो फिर क्यों करना है, क्या रीजन से करना है, ये चीज आप हमें बता सकते हो, अपना ओपिनियन आप तुरंत दे सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको एक एजेंडा बहुत ज्यादा हेल्प करता है एक मीटिंग को वैलिड करने के लिए, सक्सेसफुल करने के लिए। एक कंपनी सेक्रेटरी जो अपना वर्क करता है इज अ मोर एफर्ट वर्क एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। चलो, यहां पे देखो, थर्ड वन क्या बोला है, फोर्थ वन क्या बोला है, थर्ड वन की बात हमने कर ली। ऑल आइटम्स इंक्लूड इन एजेंडा आर डिस्कस इन द मीटिंग। अब आपके मीटिंग में जो जो टॉपिक को डिस्कस करना है और एक चीज, हर एक चीज उस एजेंडा में लिखी होनी चाहिए। अगर आपने एजेंडा में कुछ नहीं लिखा है, भूल गया है, तो आप उस चीजों पे उस मीटिंग में डिस्कस नहीं कर सकते। आपने आपके एजेंडा में जो चीज मेंशन की गई है, जो बुलेट पॉइंट्स आपने वहां पे लिखा है, आपको उन पॉइंट्स पे क्या करना है, डिस्कस करना है बच्चों। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक, पक्का श्योर, समझ में आ गया सभी का सभी, कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का। चलो, अब गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा। अब एजेंडा बनाने का कुछ गाइडलाइंस है, वो भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो क्या गाइडलाइंस है, देखिए। सबसे पहले क्या बोला है, एजेंडा मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन सिंपल लैंग्वेज एंड इट शुड बी ब्रीफ एंड क्लियर। मतलब जब भी आप कंपनी सेक्रेटरी अगर एक एजेंडा प्रिपेयर कर रहा है तो उसको एक सिंपल लैंग्वेज यूज करना है, काफी हार्ड लैंग्वेज, काफी ब्रीफ लैंग्वेज नहीं यूज करना है, एक सिंपल लैंग्वेज में लिखना है और एकदम क्लीन एंड क्लियर लिखना है बच्चों। क्या, क्लीन एंड क्लियर और बेहतरीन तरीके से, शॉर्ट में नहीं लिखना है, एकदम अच्छे से उसकी एक्सप्लेनेशन देना है, तभी वो एजेंडा क्या होगी, वैलिड कहलाएगी, वरना वो इनवैलिड कहलाएगी। ठीक है। सेकंड क्या बोला है, रूटीन and general main nature of items should be put first in order, then special matters and continuous matters should be the last। बोला है कि जो रूटीन, जो मीटिंग में चलने वाला है, जो मीटिंग में चलने वाला है, जो जनरल है, जो सही है, पहले आपको वही लिखना है ऊपर, बाकी का जो भी आपको, जो आपको नेक्स्ट लेवल बाद में करना है वो आपको सबसे लास्ट में लिखना है। स्पेशल मैटर हो गया, कोई कंटिन्यूस मैटर हो गया, वो सबको बाद में लिखना है। बट उस मीटिंग में जो सबसे पहले होने वाला है, वो मीटिंग का जो मकसद है, जो मीटिंग का मकसद होता है, उस मकसद को सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है कि भाई मीटिंग इस चीजों पे होने वाली है, ताकि लोग उस मकसद के लिए प्रिपरेशन होके आ पाए। ठीक है। आपको फालतू की नीचे बातें जो नीचे लिखना है, बट जो आपको इंपॉर्टेंट है वो आपको ऊपर लिखना है। ठीक है, क्लियर है। चलो,
सिमिलर टाइप्स ऑफ मैटर्स शुड बी प्लेस्ड इन सीक्वेंस ऑन द एजेंडा। मतलब बोला गया है कि भाई सिमिलर टाइप मतलब हर एक टाइप के मैटर आपको एजेंडा में बुलेट पॉइंट के लिखना है कि भाई आज मुझे इस मेंबर्स के ऊपर बात करना है, आज मुझे इन्वेस्टिंग के ऊपर बात करना है, आज मुझे फिनांस के ऊपर बात करना है। मतलब हर एक टॉपिक आपको बुलेट पॉइंट लिखना होगा। सपोज एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, एक ये एजेंडा है सपोज, ठीक है, ये एजेंडा है। अब मैं बुलेट पॉइंट पे लिखूंगा मुझे आज फिनांस के ऊपर बात करना है। किसके ऊपर बात करना है? फिनांस के ऊपर। आज मुझे इन्वेस्टिंग के ऊपर बात करना है। किसके ऊपर? इन्वेस्टिंग के ऊपर। आज मुझे मेंबर्स के ऊपर बात करना है, मेंबर्स के ऊपर। आज मुझे मेरे क्रेडिटर्स कितने हैं उनके ऊपर बात करना है। तो मतलब मैं ऐसे ऐसे बुलेट पॉइंट बनाऊंगा, इसे वो कहते हैं आप लोग एजेंडा। क्या कहते हैं उसको? एजेंडा। एजेंडा का मतलब आपको समझ में आ गया कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें एक बुलेट पॉइंट लिखा होता है कि भाई आज हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? चलो यानी यहाँ पे क्या लास्ट में क्या बोला देखिए, all items included in the agenda must be within the scope of the meeting। आपको बोला गया कि आपको हर एक आइटम वहां पर दिखाना है, हर एक आइटम लिखना है जो कि एक स्कोप है, जो कि एक जरूरत है एक मीटिंग के लिए। एक मीटिंग करने के लिए जो आपको जरूरत है वो हर एक चीज, हर एक नोटिस में वहां पे लिखना जरूरी है। आपको करना कुछ और है, आपने लिखा कुछ और है, तो मीटिंग क्या हो जाएगी? इनवैलिड हो जाएगी। जो आपको करना है आपको वही लिखना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। क्लियर है? समझ में आया? पक्का? श्योर? दिक्कत हुई? नहीं हुई? क्लियर? चलो अब लास्ट यहाँ पे टॉपिक खत्म होने से ये लेक्चर खत्म होने से पहले थोड़ा सा बता हुआ देख लेते हैं हम लोग, जो है टाइप्स ऑफ एजेंडा। अब एजेंडा दो टाइप्स के, कितने टाइप्स के हैं? दो टाइप्स के एजेंडा है। एक है बेयर स्टेटमेंट एजेंडा। इसका मतलब होता है इन विच ऑल आइटम्स आर डिस्क्राइब इन ब्रीफ। बोला गया है कि जो बेयर स्टेटमेंट एजेंडा होता है उसमें ऑल आइटम्स आपको ब्रीफ में लिखा होना चाहिए। उस पर ही आप क्या करोगे? डिस्कस करोगे। जितने भी आपको मीटिंग करना है, जितने भी टॉपिक पे आपको मीटिंग करना है, वो सारे इसमें लिखे होने चाहिए। किसमें? बेयर स्टेटमेंट एजेंडा में। ठीक है। सेकंड क्या है? ड्राफ्ट मीटिंग एजेंडा। क्या है? ड्राफ्ट मीटिंग एजेंडा। ड्राफ्ट मीटिंग एजेंडा, सॉरी ड्राफ्ट मिनट आएगा। ठीक है, मैं यहां पे लिख दूं ड्राफ्ट मिनट एजेंडा। ठीक है, तो ड्राफ्ट मिनट एजेंडा का मतलब होता है इन विच आइटम्स आर गिवन इन डिटेल सो दैट इट इज यूजफुल इन प्रिपेयरिंग द मिनट्स फॉर द मीटिंग। बोला गया है कि जितने भी आइटम्स है उसको आपको डिटेल में लिखना है। उससे क्या होगा? जो आपके इन्वेस्टर है, जो आपके मेंबर है, जिसको आप नोटिस भेज रहे हो, वो लोग क्या होंगे? उस चीजों से क्या होंगे? प्रिपेयर होके आएंगे। और अगर प्रिपेयर होके आएंगे तब आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसका फटाफट से वो क्या कर पाएंगे? रिप्लाई दे पाएंगे। जब वो रिप्लाई देंगे तो जो हमारा कंपनी सेक्रेटरी होता है, जो हमारे कंपनी सेक्रेटरी है, उसको क्या करेगा? फटाफट से रिकॉर्ड करेगा कि भाई ये ऑनर आके ये चीज बोला, रिकॉर्ड। ये क्रेडिटर्स ने ये चीज बोला, रिकॉर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये चीज बोला, रिकॉर्ड। मतलब कि जो जो पर्सन आपके मीटिंग में इन्वॉल्व है और जो पर्सन अपना एक प्रॉपर तरीके से अपना गाइडलाइन दे रहा है, प्रॉपर तरीके से अपना डिसीजन दे रहा है, अपना ओपिनियन दे रहा है, उस ओपिनियन को, उस डिसीजंस को जो रिकॉर्ड करता है वो कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी करता है। उसी को बोलते हैं मिनट बुक। एक मिनट बुक होता है जिसे प्रिपेयर करता है कंपनी सेक्रेटरी, और उस मिनट बुक में उस मीटिंग में, एक मीटिंग में क्या क्या हुआ, तुरंत तुरंत क्या क्या चल रहा है, उस सभी चीजों को उस मिनट बुक में रिकॉर्ड करता है, ताकि मालूम पड़ सके कि भाई इस दिन के ये मीटिंग में हमने ये चीज पे डिस्कस किया था, और ये जो डिस्कस पे ये मेंबर ने ये कहा था, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये कहा था, ये क्रेडिटर्स ने ये कहा था। मतलब कंपनी के कौन सी एम्प्लॉय ने क्या कहा था, उनका ओपिनियन, उनका राय क्या था, वो रिकॉर्ड कौन करता है? हमारा कंपनी सेक्रेटरी एट द मिनट बुक में रिकॉर्ड करता है बच्चों। तो आई होप कि इस वीडियो में किस तरीके से एक मीटिंग को वैलिड करना है और पूरा का पूरा मीटिंग का जवाबदारी, जिम्मेदारी एक सीएस पे होता है, कंपनी सेक्रेटरी पे होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और नॉलेज मिला रहे तो प्लीज, गला दुखने लगा है तो इस एफर्ट के लिए, जो हम एफर्ट आपको डाल रहे हैं, एफर्ट आपको दे रहे हैं, उस एफर्ट के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को प्लीज सारे दोस्तों में शेयर करना है, ताकि हम मोटिवेट हो सके और आपके लिए कंटिन्यूसली ऐसे ही मेहनत करते रहे। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, एंजॉय करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। हंसते रहेंगे, हंसाते रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज शेयर द वीडियो।